एक बहरूपिया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया था और उसने जाकर कहा कि मैं बहरूपिया हूँ, सीधा जाके कहा कि ये बादशाह मैं बहरूपिया हूँ और मैं आपको धोखा दे के एक शर्त मनवाऊंगा। तो औरंगजेब वली था, उसने कहने लगा ठीक है तुम मेरे साथ शर्त, जब बहरूप बदल के आओगे अगर मैं नहीं पहचान सका तो जो मर्जी शर्त मनवा लेना। तो बहरूपिया कुछ दिन के बाद फौजियों की भर्ती हो रही थी, उसमें चला गया, तकड़ा हो गया फौजी बन के। तो जब उसकी बारी आई बादशाह के सामने तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा जब लोग आ रहे हैं तो जब वो भी आया, अपनी जेब में हाथ डाले, 2 सिक्के निकाले, फरमाया बहरूपिया तुझे हमने पहचान लिया, ये अपने सिक्के ले चल, निकल ले यहाँ से। वो बड़ा हैरान हुआ। 2-4 महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी, मौलवियों की, आलिम बन के चला गया टिप टॉप होके पूरा। जब उसके इंटरव्यू के वक्त आया बादशाह ने फिर जेब में से 2 सिक्के निकाले, फरमाया अब्दुर्रहमान और तन्नू असी पहचान लिया, सिक्के फड़ चल ले तू। तीसरी दफा भिखारी बन के चला गया। बादशाह के पास जो लोग फरियादी रोज जाते थे, जब उसकी बारी फिर आई, फिर बादशाह ने जेब में हाथ डाला, 2 सिक्के निकाले, फरमाया अब्दुर्रहमान हो तन्नू पहचान लिया, फड़ भाई। इन वाकयात के बाद ना, इनके वाकयात के 1-2-3 साल बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुर सीकरी से जा रहे थे कहीं, कभी आप जाएंगे उस इलाके में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो जा रहे थे तो देखा रास्ते में एक पहाड़ की चोटी है, उस पर लोग जाते हैं, लाइन लगी हुई है और वापस आते हैं। तो पूछा, किसी से पूछा कि भाई पता करो फटाफट क्या है यहाँ। तो 2 मिनट में बता दिया कि हजरत ऊपर एक वली रहता है, लोग उससे दुआएं करते हैं और जो दुआ करता है कबूल हो जाती। बादशाह अल्लाह वाला था, बड़ा खुश हुआ, क्या लगा चलो हमारी भी बारी लग जाए। जाने लगे तो जब ऊपर पहुंचे दरबान ने कहा, जो वली अल्लाह का दरबान था, कहने लगा सुनो जी यहाँ नंबर से ही आती है बारी, चाहे तुम बादशाह हो बिना नंबर के नहीं आगे जा सकते। और खुश हुए, फरमाया लगता है ये पक्का कोई दीनदार आदमी। लाइन में लग गए। 1-2 घंटे बाद जब बारी आई, अंदर घुसे तो देखा एक बड़ा ही नूरानी चेहरा अल्लाह वाला बुजुर्ग बैठा है, लंबी दाढ़ी है, सिर पर पगड़ी बंधी हुई है, बड़ा नूरानी चेहरा। बादशाह उसके सामने 2 जानों होकर बैठ गया। अर्ज़ किया कि जनाब मैं मुल्क का बादशाह हूँ, तो मेरे लिए आप कोई नसीहत फरमा दें। तो बुजुर्ग नसीहत फरमाने लगे, कहने लगे देखो जब कहीं फतेह करो तो किसी पे जुल्म ना करना, और अगर शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं है, सब्र से काम लेना। ये 2 नसीहतें हैं तुम्हारे लिए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, दोनों नसीहतें ली, कहते हजरत मेरे लिए दुआ करते हैं। उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। दुआ जब करवा ली तो बादशाह उठ के जब बाहर जाने लगा ना, तो जो बुजुर्ग बैठे थे अपनी गद्दी से उठ के खड़े हो गए, कहना औरंगजेब वो आज मित्रा नू पहचानिया नहीं होए, वो आज नहीं पहचानिया मित्रा नू। अब बादशाह ने जो पलट के देखा, हो कहता तेरा बेड़ा घर को अब्दुर्रहमान, वो तू आज ये भेष बना के आज तू। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ, तो वो कहने लगा मैं अपनी शर्त हार गया हूं, आज तो हम तुम्हें पहचान नहीं सके, शर्त हार गए आज हम, तो क्या चाहते हो। कहने लगा ये जो पगड़ी है ना तुम्हारे सिर पे बंधी हुई जिसमें कोहे नूर हीरा लगा हुआ है, ये उतार के हमारे कदमों में रखो। बादशाह ने अपनी पगड़ी उतारी, उसके कदमों में रख दी बहरूपिये के। और फिर क्या बादशाह ने क्या कहा, कहने लगा ये तो अब तुमने मांगा है, जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा मेरे पास आना, हम तुम्हें जगीर देंगे क्योंकि हम अपनी शर्त हार गए हैं। जब बादशाह ये कह के बाहर निकलने लगा ना, तो जो बहरूपिया है उसने फिर आवाज मारी। जब इस दफा आवाज मारी तो बादशाह चौंक गया, कहने लगा औरंगजेब ये अपनी पगड़ी उठाओ, निकल जाओ यहां से बाहर। बादशाह समझ गया कि ये रंग ढंग वो बहरूपिये वाले नहीं है। तो वो बंदा खड़ा हुआ रो रहा है, कहने लगा क्या बात हो गई। कहने लगा यार ये जो सिर पे पगड़ी बांधी ना, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए बांधी। ये जो दाढ़ी रखी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए रखी। ये जो मैं सुबह शाम तस्बीह करता हूं दुरूद शरीफ की, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये इसलिए की कि लोग आए तेरे तक खबर पहुंचे कि एक वली अल्लाह रहता है जिसकी दुआएं रद्द नहीं होती। कहने लगा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी पगड़ी उठा ले, जिस रसूल की नकल उतारने पर हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर मैं असलियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया तो फिर मामला कहां पहुंच जाएगा।
अंदाजा लगाएं आप, ये कहानियां नहीं मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहता है जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से मुल्क के बादशाह का ताज मेरे कदमों पे है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम सच्चे दिल से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, तो क्या हालत होगी इंसान की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को पढ़िए, आपस में फतवों के ऊपर न लड़िए। मैं हर एक जुमे बार बार आपको कहता हूँ, कोई किस अंदाज से नमाज पढ़ रहा है, अगर उसकी नमाज पढ़ने के दौरान आपके दिल में उसके लिए कदूरत पैदा हो रही, तो फिर ना आपकी हो रही है ना दूसरे की हो रही जिसके दिल में कदूरत है। आप एक दूसरे को मनवाने के चक्कर में ना रहें, खुद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, दूसरे का भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने की तलकीन करें, लेकिन एक दूसरे पर जबर करने की कोशिश ना करें आप। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पसंद हैं जिनका लबो लहजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक है। अल्लाह ताला को वो हाथ पसंद है जो मजलूम की मदद के लिए उठते हैं। अल्लाह ताला को वो जुबान पसंद है जो दिलों को जोड़ती है। अल्लाह ताला को वो आंखें पसंद है जो शर्मो हया से झुकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को वो सफ़ी पसंद है जो खामोशी के साथ लोगों की मदद करने वाले हैं। लोगों को ताने ना दें। इस्लाम ने कहा है कि अगर तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ना करो, किसी का फायदा नहीं कर सकते तो उसका नुकसान ना करो, किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसे फिर धक्का भी ना दो। हर एक बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना। और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने करीम हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक मुकाम पर मजलूमों की मदद की है। हत्ता कि एक वक्त में जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े जर्नैल एक तरफ खड़े हो गए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में किसके लिए गए हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में किसके लिए गए हैं? वो बदर में इसलिए गए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि क़यामत तक आने वाले इंसानों में बराबरी कायम रहे। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि इंसानों में मसावत कायम रहे। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि जुल्म और सितम का खात्मा हो। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि लोगों के अंदर बराबरी आ जाए। तो हम जो मुसलमान हैं, अगर हम बजाते खुद अपने किरदार से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, तो फिर ये कोई मज़े की बात नहीं हुई है, फिर ये अभी मुसलमानी पूरी नहीं हुई है। दूसरे को तंज करना, दूसरे के दिल को फूकना और उसके बाद समझना मैं अल्लाह वाला बन गया हूं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक नमाजी नमाज पढ़ते हुए दूसरे के मुताल्लिक गलत ख्याल दिल में रखता हो। शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने बड़े अकाबिर उनके वाक़यात, उनके वालिदैन ने उनको बचपन में सिखाया कि अगर कोई नमाज में तहज्जुद में नहीं उठ रहा तो तुम उसे बुरा ना समझो, भी तुम भी सोए रहते तो अच्छा था। तो इसलिए अपने मिजाज को ढालें, लोगों के लिए नरमी पैदा करें। लोगों के लिए अगर गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा वहां दिखाएं जहां किसी मजलूम को आपकी ज़रूरत है। गुस्सा आता है ना, तो जब कोतवाल किसी को नाजायज डंडा मारे तो वो डंडा पकड़ लीजिए, तो वो गुस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रहमत वाली बात है। और अगर वो गुस्सा अपने से कमतर पे आ रहा है, अपने से कमजोर पे आ रहा है, अपने से मजलूम पे आ रहा है, तो इसका मतलब अभी इस दिल में गंदगी भरी हुई है, अभी ये पाक नहीं हुआ। किसी मौलवी से क्या पूछना है नमाज हुई या नहीं हुई, इस दिल से पूछो। अगर ये अपने से कमजोरों को अपने से कमतर समझता है तो फिर ये अभी पाक नहीं हुआ, अभी इसके अंदर झाड़ू लगाने की जरूरत है। इसलिए फतवे कम दिया करें, मसले पूछ लिया करें अपने लिए। मसला पूछ लें अपने लिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे ढालना है, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। बार बार याद रखें, सजदा करने से पहले बार बार इस बात को पल्ले बांध लें कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अब दूसरा चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, आप किसी दूसरे के दिल को तकलीफ़ मत पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।